in this discussion, we want to cover the topic that we decided yesterday. My first question to you is, in the last three videos, last three sessions you had on cytology, you had given information about different things. इस वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछूंगा मैं. How to be a good Sanatani? Because there are many people are very there are many things people say do, but so according to you, एक सनातनी कैसे अच्छे सनातनी कैसे बने हम लोग? मैं सभी दर्शकों का इस सत्तालॉजी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. जिस प्रकार से आज सत्तालॉजी चैनल के द्वारा अपना आस्था, उत्साह और आह्लादपूर्वक मुझे आमंत्रित किया गया, मैं उसके लिए सत्तालॉजी चैनल और श्री आदित्य जी का धन्यवाद करता हूँ. अब हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं. आपने भी एक अच्छे सनातनी कैसे बने? सर्वप्रथम सनातन धर्म जो आधार है वो 5 तत्व है. प्रकृति का संरक्षण. हमारे यहाँ ईश्वर की जो परिभाषा कही गई है, उसके ईश्वर के 5 कृत्य बताए गए हैं. 5 कृत्यों से जो संपन्न है उसे ईश्वर कहते हैं. उसके कृत्य अर्थात काम क्या क्या है? पहला है सृष्टि, फिर दूसरा है स्थिति, तीसरा है संहार, चौथा है निग्रह और पांचवा है अनुग्रह. सृष्टि मतलब क्रिएशन, स्थिति मतलब ऑपरेशन, संहार का अर्थ है डिस्ट्रॉय, निग्रह का मतलब है नियंत्रण, कंट्रोल में रखना, और अनुग्रह का मतलब है कृपा करना, ईश्वरीय कृपा. जो इन 5 कृत्यों से युक्त है उसे ईश्वर कहते हैं. तो जो हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश और सूर्य, ये जो 5 तत्व हैं, इन पांचों के अनुसार ईश्वर के कृत्य निर्धारित हैं. और इस पर जो विश्वास कि किसी भी बाहर की चीजों को, जो प्राकृतिक स्वाभाविक स्वभाव है आपका, उसके अनुसार चलना, प्रकृति के अनुसार तालमेल रखना, हमारे वैदिक परंपराओं, वैदिक नियमों का पालन करना, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है. आज की तारीख में शिक्षा पूरी तरह से विकृत की जा चुकी है. शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण मनुष्य बनाना, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, आजीजी विश्वो विद्याम यशः कामो समते सर्वे नर पापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिना. अर्थ ये, जो लोग अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अर्थात धन, धर्मद्रोही, वो सनातन धर्मी नहीं हो सकते. तो मूल जो प्रश्न है वो यह है, हमारी शिक्षा को समझने की. जो शिक्षाएं विकृत की जा चुकी हैं, उनका शोधन करके हम परंपरागत जो व्यवहारिक शिक्षा है उसको व्यवहार में लाएं. शिक्षा के बाजारीकरण से बचें, मौलिक सिद्धांतों को बताएं. वेदों में महर्षियों ने जो सिद्धांत बताए हैं वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष, भय, घृणा, इससे मुक्त होकर सर्वजन हित, सबके कल्याण की भावना से बताए हैं, उद्घाटित किए हैं. उनको पढ़ना, उस शिक्षा को ग्रहण करना, गुरुकुल परंपरा को पुनः स्थापित करना. शिक्षा से ही व्यक्ति
का मन और हृदय निर्मित होता है। जो मन और हृदय दूषित रहेगा तो उसकी सोच भी वैसी ही रहेगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि शिक्षा को, जो हमारी पारंपरिक वैदिक शिक्षा है, जो गुरुकुल की परंपरा है, उसे पुनः स्थापित करें। पूरे विश्व में करें या न करें, भारत विश्व का हृदय है। हृदय से ही पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है। भारत अगर ठीक रहेगा तो पूरे विश्व की मानवता सुरक्षित रहेगी। इसलिए सारे विश्व का ये दायित्व होता है कि वो भारत की वैदिक और गुरुकुल परंपरा को पुनः स्थापित करने में सहयोग करे। ये उनके अपने हित में है, ये बृहत मानवता के और पूरे विश्व के हित में है कि वो भारत को भारत बना रहने दे, भारत को अपने अनुसार न ढाले। अपने अनुसार ढालेंगे तो वो स्वयं भी विकृत होंगे और हमें तो जो भारत को विकृत करेंगे वो करेंगे ही। इसलिए हम सनातनी बनने के पहले सबसे पहले आवश्यकता है जो शिक्षा दे रहे हैं उससे प्राकृतिक स्वाभाविक मन मस्तिष्क निर्मित हो, उसके बाद ही हम सनातन की ओर अग्रसर हो सकेंगे। इसलिए हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका संरक्षण हो, उनकी स्थापना हो। स्कंद पुराण एक श्लोक 2 बार कहा गया है, इसका इतना महत्व है कि इसको 2 बार उद्धृत किया गया। वो कहता है कि वो फिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तै भी धारते मही। अर्थात गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दान, इन 7 तत्वों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। इन 7 तत्वों को नष्ट करने वाले लोग मानवता को नष्ट करने वाले हैं। इनसे सिर्फ व्यक्ति का या धर्म का या क्षेत्र विशेष का नाश नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता त्राही त्राही करो, ये संपूर्ण मानवता का विनाश होता है। इसलिए हर व्यक्ति जो वेदों का विरोधी है, जो इन तत्वों का विरोधी है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि वो सनातन धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, वो पूरे विश्व मानवता को अपमानित कर रहा, पूरे विश्व मानवता को नष्ट कर रहा, पूरे विश्व मानवता का विरोध कर रहा है। इसलिए प्रखर विद्वान सज्जनों को आगे आकर के इन 7 तत्वों की रक्षा करके पूरी पृथ्वी और पूरी मानवता को बचाना चाहिए। सनातन धर्म के मार्ग पर लोगों को लेकर के अग्रसर करें। कम से कम भारत को अग्रसर होने दें, जो यहाँ की मौलिक परंपरा है। भारत विश्व का हृदय है, भारत स्वस्थ रहेगा तो आप पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि पूरा विश्व आगे से हमारे सनातन धर्म की मान्यताओं को सुरक्षित और संरक्षित करने में अपना सहयोग देकर अपना कल्याण करेगा, अपने ऊपर उपकार करेगा। बहुत आपने बहुत ही अच्छा इसका आपने उत्तर दिया है मेरे प्रश्न का। एंड जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा अपील करेगा। मेरा एक दूसरा प्रश्न है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन इंडिया में हुई है। और जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है, अभी मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने स्टडी किया है, कुछ लोग पूछते हैं, एक तरीके की उनको ग्लानि है, उनको लगता है कि तुम धर्म के मार्ग पे कैसे चले गए, ऐसे मुझे पूछते हैं। और क्योंकि तो मैं एक देखता हूँ कि उनको धर्म के नाम से ऐसा सिखाया गया है कि उनको शर्म आती है। और ये सिर्फ भारत में ही है, पूरी दुनिया के सभी देश अपने भाषा और अपनी सभ्यता का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भारत में ही ऐसे लोग हैं जो अपनी सनातन सभ्यता का उतना ज़्यादा आदर सम्मान नहीं करते हैं। ये जो त्रुटि है, ये कहाँ से आई है इनके विचारधारा में? देखिए, सबसे पहले तो इस विषय में हम आपको स्पष्ट कर दें कि भारत को दिशाहीन करने की अंग्रेजों ने जो कूटनीति बनाई थी, वही भारत में अभी भी संचालित हो रही है। उस कूटनीति को अभिशाप न समझ करके वरदान समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमको दिशाहीन कर दिया गया है। भारत की जो दिशा है वो दिशा स्पष्ट नहीं है। आपको पता चलने की जो इन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया था,
आपको स्मरण होगा कि 2 फरवरी 1835 को टीबी मैकाले नाम के व्यक्ति ने, जो मद्रास के कलेक्टर थे उस समय, तत्कालीन या जो भी थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक भाषण, उन्होंने ये कहा, अंग्रेजों ने इस बात के उनको काम दिया था कि आप ये पता करो कि हम भारत को कैसे कब्जा कर सकते हैं, भारत पे कैसे आधिपत्य कर सकते हैं, भारत को कैसे अपने अधीन कर सकते हैं। तो उन्होंने 18 वर्षों तक अध्ययन करने के उपरांत ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, वो अभी भी रिकॉर्ड पर है, उसको आप इंटरनेट से देख। 2 फरवरी 1835, उस समय उन्होंने कहा कि मैंने भारत को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत का एक एक गांव का भ्रमण किया है। पूरे भारत में मुझे कोई भी अशिक्षित नहीं मिला, पूरे भारत में कोई भिखारी नहीं मिला, पूरे भारत में कोई व्यभिचारी नहीं मिला। ये उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में शिक्षा, ज्ञान, नैतिक बल, चरित्र इतना उच्च क्वालिटी का है, इतने उच्च स्तर का है कि हम उनको अपने अधीन कर सकते हैं, अपने गुलाम बना सकते हैं, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। इसका जो बैकबोन है, इसका जो रीढ़ है, इसका जो आधार है, वो भारत की गुरुकुल परंपरा है। इसलिए जब तक हम भारत की गुरुकुल परंपरा को नष्ट नहीं करते, तब तक हम इनको रूल नहीं कर सकते, इनको शासित नहीं कर सकते। उसके बाद से अंग्रेजों ने एक कूटनीति के द्वारा, लोभ, लालच, स्वार्थ के द्वारा यहाँ जनमत तैयार करके 1858 में एक इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। वही एक्ट आज भी चल रहा है। उसी एक्ट से हमारी जितनी पीढ़ियां, जितनी भी उस समय से अभी तक की जो पीढ़ियां निर्मित हुई हैं, उनके मन मस्तिष्क ऐसे बन गए हैं कि वो स्वभाव से ही धर्मद्रोही हो गए। ऐसे लोग ही आज की तारीख में धर्म के अर्थ को नहीं जानते, धर्म के मूल अर्थ को न समझ करके वो रिलीजन से धर्म की तुलना करते हैं। विश्व के किसी भी भाषा में धर्म का अनुवाद नहीं हो सकता। जो धर्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, रिलीजन एक अलग, वो पंथ है, मजहब है। मजहब का अर्थ होता है मजे का हब। जैसे एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट हब होता है, वैसे ही मजे के लिए जो हब बनाया जाता है उसको मजहब कहते हैं। इसलिए धर्म की और पंथ की तुलना करके लोगों का दिमाग विकृत हो चुका है, मस्तिष्क, सोच, हृदय विकृत हो चुका है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम धर्म का विरोध कर रहे हैं कि मजहब का विरोध कर रहे हैं। धर्म तो विरोध करने की चीज ही नहीं है। धर्म तो व्यक्ति के अस्तित्व का प्राण है। धर्म तो मूल स्वभाव है। जो धर्म को जानेंगे, धर्म की तरफ बढ़ेंगे, वो धर्म का विरोध कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शिक्षा प्रणाली ने हमारे मन, मस्तिष्क, हृदय को दूषित कर रखा है। हमारी सोच वैसी बनने लगी है, इसलिए इस तरह के प्रश्न उठते हैं। आज CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी का समर्थन लिया। उन समर्थन में उन्होंने सत्ता में भागीदारी की जगह सिर्फ एक अधिकार मांगा था कि जो शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, रिसर्च की क्षेत्र है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन सब पर उनका आधिपत्य रहेगा। और इस प्रकार से उन्होंने उस पर आधिपत्य किया। पूरी शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा दूषित कर दिया। जो अंग्रेजों ने किया था उससे भी 10 गुना अधिक उन्होंने विकृत कर दिया शिक्षा व्यवस्था को। और सत्ता के सहयोग से वो शिक्षा को विकृत करते रहे। 70 सालों से शिक्षा
व्यवस्था विकृत रही है, उसके पहले 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने विकृत की। ये 200 वर्षों का जो मस्तिष्क बना है, इस बीच में जो पीढ़ियां निर्मित हुई हैं, जो पीढ़ियां खड़ी हुई हैं, उन पीढ़ियों का स्वभाव बन गया है धर्म के नाम से मुंह घुमा लेना, धर्म के नाम पर विकृत सोच के साथ में आपको प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन करना। उनको समझ ही नहीं है कि धर्म और पंथ में अंतर क्या है, मजहब में अंतर क्या है, रिलीजन किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। वो सबको एक जैसा मान बैठे हैं। इसलिए जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं, तब तक इस तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। और ऑल्सो मुझे चैलेंज है उसको डील कर रहा है, शारदा पीठ इस तरह के चैलेंज को डील कर रहा है, तो ये भी मुझे आपसे पता लगा। यहाँ पे अमेरिका में बचपन से मतलब यहाँ पे अमेरिका को जूडियो क्रिश्चियन देश बताते हैं। तो यहाँ पर बचपन से 6 वर्ष की उम्र से सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाते हैं स्कूलों में, और उसके बाद धीरे धीरे, और नॉट ओनली वो क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म के बारे में सिखाते हैं, बट जो दूसरे धर्म है, अभी क्रिश्चियन, जुडाइज्म और इस्लाम तो एक ही तरह के धर्म है, तीनों एक ही जगह से आए हैं, एक ही किताब से आए हैं, ओल्ड टेस्टामेंट से आए हैं। लेकिन जब भी वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसको एक नेगेटिव वे में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इंडिया में इसका एब्सोल्युटली रिवर्स होता है, और उसका रीजन भी आपने बताया कि किस तरह मतलब सनातन धर्म के विरुद्ध, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र विचारधारा है जो अब्राहमिक विचारधारा के विपरीत है। तो इंडिया में उसका एकदम अपोजिट दिखता है। इंडिया में एक तरह का कैंपेन चलता है कि सब कुछ सेम है, सब कुछ एक जैसा है, और उससे बहुत कंफ्यूजन हो गया लोगों के दिमाग में, स्पेशली जो लोग जिन्होंने कभी धर्म के बारे में सोचा नहीं, तो उनको एक भ्रांत मन में डाल दिया है, सब कुछ एक जैसा है, सब में एक जैसे खराबियां हैं। जबकि हमको मालूम है कि सनातन धर्म एक धर्म है और बाकी सब आपने जैसे बताया पंथ है। और तो ये जो भ्रांत जो मन में फैलाया हुआ है, तो इंडिया अमेरिका से सब कुछ तो कॉपी करना चाहता है, दे वांट मनी, दे वांट एवरीथिंग फ्रॉम यूएस, लेकिन वो ये सिस्टम नहीं लाते हैं इंडिया में कि लोगों को अपने ही धर्म पे, अपने ही विचारधारा पे किस तरह उनको, दे शुड बी प्राउड ऑफ द हेरिटेज, प्राउड, एक तरीके का स्वाभिमान होना चाहिए अपने हेरिटेज पे। उसको हम लोग उसको कैसे दूर कर सकते हैं? एक बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी परंपरा रही है इस देश में। हमारे देश के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को नष्ट करने का जो अभियान अंग्रेजों ने चलाया था, प्रकारांतर से वही अभियान अभी भी सेक्युलरिज्म के नाम पर चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धर्म दुनिया में सिर्फ एक है, वह है सनातन, जो मानव मात्र के हित की, कल्याण के, उत्कर्ष की भावना से संचालित होता है। बाकी सभी पंथ, मजहब, रिलीजन, मत, विचार आदि हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि पंथ भी उसे कहते हैं जो सनातन धर्म से ही निकले हैं, जैसे बौद्ध, ईसाई, जैन, ये सनातन धर्म के ही अंग हैं, उन्हीं के पंथ हैं, उन्हीं की विचारधाराएं हैं, इसलिए इनको पंथ कहते हैं। दूसरे जो है वो मजहब, रिलीजन है, वो संपूर्णता में नहीं है, उनकी सीमाएं हैं, वो क्षेत्र विशेष के लिए, वो अपने ग्रुप के लिए, अपने, जैसे आपने सुना होगा भारत में एक गीत चला शुरू में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आगे की लाइन है आपस में सब भाई भाई। मतलब ये
हिंदू हिंदू का भाई है, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, सिख सिख का भाई है, ईसाई ईसाई का भाई। आप समझ गए बात को? यस, समझ गए। थैंक यू। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये विभाजन की रेखाएं खींच दी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, म्यूचुअल, आप सबका एक दूसरे के साथ नहीं है। इन्होंने एक ग्रुप बना दिए। कुल मिला के हमारी अवधारणा इतनी दूषित कर दी गई कि सोच ही विकृत हो गई। अब सही बात तो ये है कि जो वामपंथ है, ये वामपंथ का जो उत्पत्ति हुई थी, आपको ध्यान होगा कि जो 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, करेक्ट। उसके बाद गरीबों और अमीरों का जो वर्गीकरण हुआ था, तो जो राजतंत्र के साथ कुलीन वर्ग था उसको दक्षिण पंथ कहा गया, और जो गरीब लोग थे उनको साम्यवादी या वामपंथी कहा गया है। पहली बार शब्द वहां से प्रयोग होने शुरू हुए। राजतंत्र के सत्ता के जो समर्थक थे उनको दक्षिणपंथी कहा गया मोटे तौर पे, और जो सामान्य सर्वहारा वर्ग था, जो वर्ग था, उनको वामपंथ के नाम से संबोधित किया गया। तो आप ये समझ अंतर आते हैं। तो इन्होंने साम्यवाद का जो नारा उठाया, आज की तारीख में पूरे स्थिति में ये तो समाप्त हो चुके हैं, हर जगह से समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ वैचारिक रूप से कहीं कहीं जीवित हैं, इन पर्दे के रूप में हिल रहे हैं। इनकी नींव सिर्फ एक धक्का और दो तो इनकी नींव भी खत्म हो जाएगी। ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। हमें आज की तारीख, क्योंकि इतनी पुरानी जड़ें जमी हुई हैं, शासन सत्ता के सहयोग से इन्होंने पूरे शिक्षा तंत्र पे, पूरे मीडिया जगत पे कब्जा कर रखा है, उसको धीरे धीरे हटाने की आवश्यकता है। सही लोगों को सही स्थान देने की जरूरत है, सही सोच वाले लोगों की जरूरत है। और धर्म के विषय में ये जो आपकी भारतीय संविधान की धारा 25 से 31 तक है, उसको निरस्त करने की जरूरत है। अभी कल की परसों की खबर है कि मंदिरों से डोनेशन लेके और इनको मस्जिदों में रमजान के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ये ही आपत्तिजनक है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज उठाता है तो कहते हैं कि सेकुलरिज्म का विरोध कर रहा है। इस सेकुलरिज्म के नाम पे जो अत्याचार और जो आतंकवाद चल रहा है, बौद्धिक आतंकवाद इस देश को, उसको तत्काल समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। जब हम सही दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगी। हमने तो अभी उस रास्ते पे चलना ही शुरू नहीं किया है जो विश्व का मार्गदर्शन करती है। हमने वो राह छोड़ दी, जो राह, जैसे आप कहीं जाना है, गंतव्य तक जाने के लिए किसी सवारी का, बस का, ट्रेन का, प्लेन का उपयोग करते हैं, तब आपकी यात्रा आरंभ होती है, तब आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अभी तो आप ट्रेन में या प्लेन में या बस में बैठे ही नहीं, आपने यात्रा ही शुरू नहीं की, तो आप गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले जरूरत है कि हम धर्म के मार्ग, हमने लक्ष्य तय कर लिया कि हमने यहाँ जाना है, धर्म के मार्ग पर दिशा देनी है, विश्व गुरु के रूप में अपना दायित्व निभाना है, तो हमने उस माध्यम को चुनना पड़ेगा कि हम इस यहाँ तक कैसे वहां तक पहुंचने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध है उस पर बैठना, उस यात्रा को आरंभ करना, तब आपकी धर्म की यात्रा शुरू होगी। और जब यात्रा आरंभ होगी तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और अपने दायित्व को निभाने में सफल होंगे। आपने ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छी तरह रखे हैं, और आई होप कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं भारत में, क्योंकि ये हिंदी भाषियों को जाएगा और अमेरिका में भी जो हिंदी बोलते हैं उनमें जाएगा,
ये वीडियो, ये पॉइंट्स पे आप ध्यान करिए और कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स पे बात करिए। मतलब जैसे कि एक शारदा पीठ के साथ सत्योलॉजी में हम लोग जैसे स्वामी जी ने आइडिया दिया है गुरुकुल का, और उसी गुरुकुल कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मीडियम के माध्यम से। देखिए, ये भारत ऋषियों का देश, ऋषियों का दायित्व है कि वो कालक्रम से विलुप्त ज्ञान परंपरा को उद्भाषित करें, खोज के लोगों के सामने रखें, कालक्रम से उसका संशोधन करें, समय के अनुसार उसको संशोधित करें और उसको प्रचलन में लाएं। श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर ने ये दायित्व उठाया है। हम कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान की जो अमूल्य धरोहर पुस्तकें हैं हमारी, जो पुराने से पुराने उपलब्ध हो सकते, उसके लिए हमने एक माध्यम शुरू, वो लिंक मैंने आपको शेयर भी किया है, मैं पुनः आप के माध्यम से लोगों को, इसमें दुर्लभ पुस्तकें हैं, उनको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, वो निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। आप उसमें से उन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है, जो संपत्ति है, संपदा है भारत की, उससे पूरा विश्व लाभान्वित हो, ऐसे मेरी अपेक्षा है। और हम ये चाहते हैं कि भारत में इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, जो भी 1858 से 1947 के बीच में बनाए हुए एक्ट हैं, उनका संशोधन परिमार्जन किया जाए और इंडियन एजुकेशन एक्ट को हटा करके भारत की गुरुकुल परंपरा को स्थापित करने की व्यवस्था करें, जिससे कि पूरा विश्व स्पष्ट किया कि भारत की मौलिकता की ओर भारत को ले जाना पूरे विश्व के हित में है। पूरा इतिहास साक्षी है कि भारत ने विश्व की मानवता का संरक्षण किया, संवर्धन किया, कभी किसी को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाया, कभी किसी को जीतने की भावना से काम नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट का कॉन्सेप्ट रहा है, अवधारणा रही है, नाम मात्र का टैक्स देके सिर्फ उनका संरक्षण स्वीकार करके आप निसंकोच अपने राज्य की प्रजा का पालन कर सकते थे। हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट रहे, थोड़ा छोड़ दिया, जहां तक वो जाता था वहां तक का भूभाग उनके आधिपत्य में आ जाता था। हमने चक्रवर्ती सम्राट दिए हैं, अगर हमको फिर से उद्भाषित करने का भारत की मौलिक परंपराएं पुनः आरंभ की जाए। धन्यवाद स्वामी जी। हम लोग विल कम बैक विद मोर सेशंस लाइक दिस। एंड व्यूअर्स जो सतोलॉजी चैनल देख रहे हैं, आपको हिंदी समझ में आती है, आप करिए, स्वामी जी को बार बार सुनिए और हमारे साथ जुड़िए। सतोलॉजी और शारदा पीठ हम दोनों के साथ जुड़िए। हम लोग भारत में भी हैं और स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग सतोलॉजी को भारत में बड़े स्केल पे लॉन्च भी करेंगे और शारदा पीठ के साथ हमेशा हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।